मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू यानी कि जो 2022 में पेपर हो गए हैं उनके क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूं। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करवाऊंगा, पूरे के पूरे पीवाईक्यू रहेंगे, जिससे कि आपकी स्टडी में और चार चांद लग जाएं। आप स्टडी यदि कर रहे होंगे तो आप किस दिशा में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ तो भाई 2022 में जिसने एग्ज़ाम दिया उसको तो पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई पता नहीं है किस लेवल से तैयारी की जाती है। मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में कि कुछ लोग जो है बिना सिलेबस के पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको सिलेबस का कुछ पता ही नहीं है। उनको क्या बताऊं अब मैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके उनसे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सिलेबस को ध्यान में ना रखते हुए हर कुछ पढ़ाए जा रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी में इसके क्या है, पेपर हैं। जनवरी में डेट दी गई है इस एसएससी जीडी ने कि जनवरी में पेपर होना है एसएससी जीडी के। अब हमें लास्ट के जो दिसंबर महीना रहा है और लास्ट नवंबर रहा है, इन जो रह गए 2 महीने में हम किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रखें कि हमारा सिलेक्शन 2023 में हो जाए। तो आप जानना कि पूरी की पूरी एसएससी जीडी ने इस बार पूरा का पूरा नियम का सब बदल दिया है। जैसे कि 80 क्वेश्चन आने हैं एसएससी जीडी में और 1 घंटे का आपको समय दिया गया। ऊपर से आपको 1/2 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। इसका मतलब ये है कि बात आपको बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन के ऑप्शनों को टिक करना होगा, नहीं तो आपने एक क्वेश्चन भी अगर गलत टिक कर दिया तो आप हजारों लाखों से नीचे आ जाओगे, हजारों लाखों स्टूडेंट से नीचे आ जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत किया आधा नंबर आपका माइनस हो जाता है 1/2 में। तो मैं आपको यहाँ पर आपको ये विश्वास दिला दूँ पहले तो कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँगा पीवाईक्यू ही लेके आऊँगा। यदि कोई अदरवाइज मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो समझना कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको उस कॉन्सेप्ट पर पीवाईक्यू को किस प्रकार से हल किया जाए, इस हिसाब से ही मैं क्वेश्चन अदरवाइज लेके आऊँगा। अन्यथा पूरे के पूरे आपके क्या होंगे, पीवाईक्यू होंगे, जो 2022 में हुआ है और जो 2019 में हुआ है, दोनों का ही मिक्स क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, हूबहू मैं वहाँ से पेपर से कटिंग करके लेके आया हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि नहीं, हाँ ये पेपर का ही क्वेश्चन है। सर ने यहाँ पर कोई अपने तरीके से कोई किसी बुक से या अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर का ही क्वेश्चन है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस प्रकार से हम किस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ ही चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का पेपर होगा। जैसे कि 20 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा, 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का मैथ्स रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का मैथ्स रहेगा। मैं क्वेश्चनों की बात करूंगा, आप जब कभी भी मेरे मुंह से अगर 20 निकलती है तो समझना कि आप क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरे तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी करके चलोगे, मुझे पता है सिलेबस क्या आता है, आंख बंद करके मैं सिलेबस के क्वेश्चनों को बता देता हूँ कि एसएससी जीडी में ये सिलेबस है और जिसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, आंख बंद करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस पर एनालिसिस मैंने बहुत तगड़ा करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ऐसे ही गारंटी नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इस चैनल से बने रहे, मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल से अगर यदि आप बने रहे हैं तो आपको यकीनन ही 20 के 20 प्रश्न आपको सही मिलेंगे वहाँ पर,
और जो मैं पढ़ाऊंगा वो ही आपको मिलने वाले। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से 1 घंटा आपको समय दिया है तो 20 क्वेश्चनों को 15 से 20 मिनट में कैसे किया जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, जो 36 से भी डिवाइड हो जाए, 48 से भी डिवाइड हो जाए, और प्रत्येक बार में शेषफल कितना बचे, 8 शेषफल बचे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मैंने आपके पिछली वीडियो में बता दिया है कि यदि अगर 18 से अगर विभाजित करना है तो वो तो जो संख्या वो 9 से भी डिवाइड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 18 में 9 मौजूद है, 9 दूने 18, तो मैं मान के चलता हूँ कि 9 की डिजिट सम मैंने डिजिटल सम मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आपको देखना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा, फिर आप स्किप करके चले जाओगे। यदि आपको 100% आपको लेना है तो आपको पिछली वीडियो देखना होगा। तो आपको देखना, अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को और शेषफल कितना बच रहा है, 8, तो 9 से डिवाइड करने पर शेषफल 8 बच रहा है, तो जिसका डिजिट सम 8 होगा, अगर किसी का डिजिट सम 9 है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर डिजिट सम 4 है तो 9 से डिवाइड करने पर शेषफल भी 4 आएगा। डिजिटल सम अगर 8 है तो 9 से डिवाइड करने पर भी शेषफल यानी कि डिजिट सम कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त किया है इसने, 8। तो जिसका डिजिट सम 8 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और 9 को हम डिजिट सम में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि ये 9 है, ये 9 है, 4 और 4 8, डिजिटल सम पहले का 8 आ रहा है। ये 9 है, ये 9 है, 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 0 और 1 का डिजिट सम 1 होता है, अर्थात इसका डिजिट सम 1 हुआ। 9 और 9 कैंसिल आउट हो गए, 9 को डिजिट सम में काउंट नहीं करते। 6 और 4 10 में, फिर ये क्या हो गया, एक डिजिट सम बन चुका है। 9 और 9 में फिर कैंसिल आउट हो गया, 8 और 4 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब ये है कि 1 और 2 को फिर जोड़ दो, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 3 आएगा। अर्थात इसका 1, इसका 1, इसका 3, इसलिए इसी का ही ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ही डिजिट सम 8 दे रहा, इसका मतलब राइट आंसर भी पहला हमारा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए भाई ये टिक वाला रखा हुआ है कि आपको विश्वास हो जाए, नहीं तो अगले क्वेश्चन बिना टिक वाले आएंगे, फिर टिक वाले आएंगे वही क्वेश्चन। मैं इसका शेड्यूल बता देता हूं कि पहले तो आपको बिना आंसर दिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन आंसर सहित आएगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये क्वेश्चन पेपर का ही है, हम कोई इधर उधर से कचरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक क्वेश्चन ही यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नंबरों को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि ये है नंबर, ये है नंबर, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन आपका लिख दिया है मैंने। और इसको डिवाइड किस किस से करना है, इसको डिवाइड तो 42 से करना है, इसको डिवाइड 44 से करना है, इसको डिवाइड 26 से करना है, इसको डिवाइड 39 से करना है, इसको डिवाइड 40 से करना है। आप ध्यान से देखना कि वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाजित हो जाए। तो आप मुझे बताओ, अगर 40 से मुझे विभाजित करना है तो 40 यानी कि 10 × 4 होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देखो कि 10 से संख्या कब डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 0 होगा वही संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। आप मुझे बताओ, इसके लास्ट में 0 है, नहीं है, इसके लास्ट में 0 है, नहीं है, इसके लास्ट में 0 है, नहीं है, इसके लास्ट में 0, अर्थात हमारा पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो आपने कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, और यही तरीके तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को चंद सेकंड में कर पाओ, यही तो मैं तरीका बताने वाला हूं। और यही मुझ पे विश्वास करना, प्रत्येक क्वेश्चनों को मैं चंद सेकंडों में करवाऊंगा आपके एसएससी जीडी के पूरे क्वेश्चन। जैसे कि ये आपका आंसर है, तो इसी फॉर्मेट में रहेगा,
ये बिना ऑप्शन मतलब बिना आंसर वाला, और ये क्वेश्चन वही आंसर वाला है। तो ये देखो आप पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 अंकों की एक संख्या है, 11 अंकों की क्या है, एक संख्या है। वो कौन सी है, वो है हमारी, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर बोर्ड पर, वो आप देखने की कोशिश करना। ये एक संख्या है, तो यहां पर x है और यहां पर क्या है, y है। यहां पर x है और यहां पर y है। तो आपको बताना है कि 7, आपको बताना क्या है, आपको बताना है ये अंडर रूट में 7x और प्लस 7y आपको यहाँ से बताना है, आपको ये वैल्यू बताना है। अगर ये 11 अंक की एक संख्या है और जो पूरी बार किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। तो मैं बात करता हूँ कि ये 72 8 और 9 से कटते हैं, आप बोलोगे जी कटते हैं। तो ये संख्या पूरी 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो 72 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 8 से कटने का, 8 से डिवाइड होने का मैंने आपको तरीका बताया है कि क्या होता है कि लास्ट के हमें 3 डिजिट लेना है, लेना है। तो यहाँ पर अगर विषम हो, ये वाली जो तीसरा जो अंक है विषम हो, तो इस वाली संख्या में क्या कर देते हैं हम, 8 का आधा यानी कि 4 ऐड कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ ध्यान पूर्वक कि 4 ऐड करूंगा मैं तो ये 8 से पूरी बार डिवाइड होना चाहिए। तो आप बोलो कि 80 पूरी बार डिवाइड होता है किससे, 8 से। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ 8 y है, इसमें 4 जोड़ने के बाद क्या बन गया है, आप बोलोगे 88 बन गया है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4 निकल के आई है। क्योंकि 8 y की जगह पे क्या रख दूंगा, 4, तो कितने होगा, 84। अब ये विषम था तो मैं यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट में क्या जोड़ूंगा, 8 का आधा 4 जोड़ूंगा। तो 84 में 4 जोड़े तो कितने आ गए, आप देखोगे 88 आ गए। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 4। अब 9 से डिवाइड करने का मैंने आपको तरीका बताया है। 9 से डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आइए कर लेते हैं। 8 4 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 को 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, 28 और 8 36, 36 और 3 39, 39 40 और 2 42। तो आप मुझे बताओ कि 42 और प्लस x हम देखना है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए हैं, यानी कि प्लस x। अब मुझे क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 3। तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर, तभी तो भाई ये 6 और 3 9 होंगे, तो मुझे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, यानी कि 7, x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 3 मिली है, प्लस 7, y की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 4 मिली है। तो 7 या 21, 7 या 21 प्लस 7 चुके 28। यदि आप इसको प्लस करोगे तो 49 आएगा, यानी कि अंडर रूट से 49 बाहर आएगा, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया था, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चनों को डबल से समझा दूंगा। जैसे कि हमारा 7 आंसर था इसका, तो ये देखो आप इस क्वेश्चन में 7 आंसर है, मैंने ये सेकंड स्टेप ये वाली रखी है। चलो ये क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और देखो आप, तो ये क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन बोला है 11 अंक की एक संख्या है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 5 4 6 7 8
9 x 5 3 1 और y। ये 11 अंक की एक संख्या है और किससे डिवाइड है ये? तो ये डिवाइड है 88 से। किससे डिवाइड करना है इसको? 88 से डिवाइड 88 से डिवाइड करना है। आपको निकालना क्या है? x माइनस वाई आपको निकालना है। क्या निकालना है? x माइनस वाई आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि 88 11 इंटू 8 होते हैं क्या? आप बोलोगे जी हाँ होते हैं। तो 11 से भी ये नंबर डिवाइड है, 88 8 से भी ये डिवाइड है। तो जब 11 और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 88 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप बात कर रहा हूँ कि ये जो 3 अंक लास्ट के लेने हैं 8 के डिविजिबिलिटी के अनुसार। तो आप देखो कि अगर ये तीसरा अंक अगर क्या है, ये तीसरा अंक अगर विषम है तो बचे 2 नंबर में हम क्या कर देते हैं? 8 का आधा 4 प्लस कर देते हैं। तो पूरा पूरा वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 16 8 से डिवाइड होते हैं, 16 8 से डिवाइड होते हैं। तो ये 16 कब आए होंगे? जब 4 प्लस किया होगा। तो ये y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो 12 में जब मैं 4 प्लस करूंगा तो ही तो मुझे 16 मिलेगा। आप बोलोगे जी आपने बोला राइट। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई है? 2 मिल गई है। अब मुझे 11 से डिवाइड और करना है, 11 से डिवाइड और करना है मुझे। तो 11 से डिवाइड के मैंने आपको 2 तरीके बता के रखे, अल्टरनेट नंबर और जिसके बाद जोड़े बना करके। अल्टरनेट नंबर और जिसके बाद जोड़े बना करके। इसका मतलब मैं अल्टरनेट नंबर को जोड़ता जाऊंगा, अल्टरनेट नंबर को जोड़ता जाऊंगा और अल्टरनेट नंबर को जोड़ता जाऊंगा। जो अल्टरनेट नंबर को जोड़ूंगा तो या तो वो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 6 11 और 8 19, 19 x को बाद में जोड़ लेंगे, 19 और 3 22, 22 और 2 कितने होगा? 24। और 24 प्लस x करना है। अब देखो अल्टरनेट नंबर ये वाले 4 और 8 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 5 25 और 1 कितने हो गए? 26 हो गए। आप मुझे बताओ 24 में क्या जोड़ दूं मैं कि 26 बन जाए? तो x की जगह पर मुझे 2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर अभी 2 नहीं आया है। यहाँ पर आंसर क्या नहीं आया? 2 नहीं आया। यानी कि मुझे x की वैल्यू मुझे 2 मिल चुकी है और y की वैल्यू भी क्या मिल चुकी है? 2। तो मुझे x माइनस वाई ज्ञात करना था। यानी कि 2 माइनस 2 बराबर कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसका मतलब 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप ये 0 राइट आंसर है, ये 0 राइट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपको मैं मान के चलता हूं कि आपको बहुत ही आनंद आ रहे होंगे, बहुत ही मज़े आ रहे होंगे और मैं आपको क्लास में बहुत ही आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। ये यकीन मानना दोस्तों कि आपको सॉल्यूशन में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ चुका है, देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखो आप, जैसे कि बात करते हैं वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 17 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 520 से और 936 से दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 46 43, दूसरा ऑप्शन 66 और 43 यानी कि 43, 46 63, 43 66। अगर इस नंबर में मैं क्या प्लस कर दूं, 17 जोड़ दूं तो किससे डिवाइड होगा? वो किससे डिवाइड होगा? वो 520 से भी डिवाइड होगा और 936 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। इसका मतलब ये बात ये हुई। इसके देखो या तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप 17 जोड़ दो तो पूरी बार किससे डिवाइड हो जाएगा? 520 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप 17 नहीं जोड़ोगे तो आपको शेषफल कितना मिलने वाला है? 520 माइनस 17 मिलने वाला है। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो है ना 8 पहले ही 17 कर देते हैं। 17 ऐड किया यहाँ पर तो 43 और 17 कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो जब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 46 60, कितनी निकल के आएगी? 46 60।
अब इसमें भी मैं 17 ऐड कर देता हूँ, तो इसके भी कितने 66 60, इसमें भी मैं 17 ऐड कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, 46 80 हो जाएंगे। इसमें भी मैं 17 प्लस कर देता हूँ तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 80 90 93, यानी कि 43 93, यानी कि 43 93 हो जाएंगे। यानी कि अब ये नंबर भी पूरी बार डिवाइड है 520 और 936 से, ये नंबर भी पूरी बार है 520 और 936 से। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आप मुझे बताओ कि 936 9 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते? आप मुझे बताओ कि 936 9 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बोलोगे भाई 9 एकम 9 और 9 चुके 36, इसका मतलब 9 से पूरी बार 936 डिवाइड होता है। तो 936 से जब ये संख्या डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे जी हाँ होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिसका डिजिट सम 9 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर 6 और 6 12 और 4 16, ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 16 आए हैं। कितने आए हैं? 16, और 16 का डिजिट सम कितना होता है? 6 और 1 कितने होगा? 7। तो 6 तिया 18, यानी कि 18 का डिजिट सम कितना होता है? 9 होता है। 8 4 12 और 6 18, तो यानी कि इसका डिजिट सम भी कितना है? 9। तो 9 और 3 6 और 4 10, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। इसका मतलब हमें दूसरे और तीसरे ऑप्शन का डिजिट सम कितना मिल गया? 9 मिल गया है। और हमें अब 520 से और डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, 520 अगर डिवाइड होता है 13 से भी डिवाइड होगी वो संख्या, क्योंकि देखो 52 जो है 13 से डिवाइड होते हैं, 52 जो है 13 से डिवाइड होते हैं। तो करके देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं करके। 13 पंजे 65, 1 बच गया, यहाँ पे कितने 16, 13 एकम 13, यानी कि ये नंबर नहीं होने वाला 13 से डिवाइड। अब ये बचा, इसको मत चेक करो क्योंकि हमारा आंसर तो यही होने वाला है, क्योंकि 3 जब ऑप्शन नहीं है तो भैया जो आखिरी जो बचेगा वही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो 13 तिया 39 बच कितने गए आपके? 13 तिया 39 आपके बच गए कितने हैं? 7 बच गए। और 13 छंग 78, यानी कि तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर 46 63 है। 46 63 तीसरे नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम फालतू का। हम सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट ही क्वेश्चन देखेंगे और फालतू क्वेश्चन देखेंगे नहीं। अब और मैं बात करता हूँ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 18 से भी डिवाइड हो। अब मैं यही करने वाला हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताओ 10 से डिवाइड करना मतलब 0 होना चाहिए लास्ट में। तो देखो इसके लास्ट में 0 नहीं है, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ सारे के सारे डिजिट सम अब 9 9 दे रहे, इसका भी डिजिट सम 9, इसका भी डिजिट सम 9, इसका भी डिजिट सम 9 है आपका। देखो ध्यान से, अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 99 90 बड़े हैं कि 99 100, यानी कि जाहिर सी बात है इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक 90 90 बड़े हैं कि 99 90 बड़ा है? तो आप बोलोगे भाई 99 90 बड़ा है। इसका मतलब 99 999 और 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे डिवाइड है लेकिन सब में बड़ा कौन है? ये है। ये नंबर तो पहले से ही डिवाइड नहीं था भाई, 10 से तो डिवाइड था ही नहीं है, 0 नहीं है इसके लास्ट में, यानी कि चौथे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ 5 अंकों की, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 3 से भी डिवाइड, 5 से भी डिवाइड, 6 से भी डिवाइड, 7 से भी डिवाइड और 9 से भी डिवाइड हो जाए और शेषफल क्रमशः 1 3 4 और 7 प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। आप देखो ध्यानपूर्वक, मुझे 9 से डिवाइड करना है। मुझे किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो जब 9 से डिवाइड करूंगा शेषफल कितना बचेगा? 7।
इसका मतलब डिजिट सम भी 7 होना चाहिए या नहीं? आप बोलोगे कि जी हाँ, डिजिट सम भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत बेस्ट बात बता दूं मैं आपको, कि जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 0 और 5 जब लास्ट में होंगे वही नंबर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। जब 5 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। यानी कि मैं बात करता हूं कि मेरा लास्ट अंक या तो 3 होगा या फिर 8 होगा। क्योंकि आप मुझे बताओ कि 0 में 3 प्लस करूंगा तभी तो शेषफल 3 बचेगा, और जब 5 में 3 प्लस करूंगा तो 8, यानी कि जभी तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि लास्ट अंक मेरा 3 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। किसकी कंडीशन में? 5 के डिवाइड में शेषफल 3 बचने की कंडीशन में। लास्ट डिजिट 3 या 8, 3 या 8 कौन सी दिख रही है? यानी कि मुझे ये थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इतना देखो और आप आगे बढ़ो, ये देखो, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। आपको सीखना होगा, सिलेक्शन भी हम लेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी भी करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए आपको मालवा स्टडी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों को शेयर करना होगा, बताना होगा कि आपको यहाँ पर बहुत बेस्ट कंटेंट दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए। तो अब आगे क्वेश्चनों को देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल 5 दे और 11 दे। तो जब 8 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना देगा? 5, और 14 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना देगा? 11। तो मैं यहाँ नॉर्मल से कर लेता हूँ। शेषफल जब 5 आएगा तो मैं माइनस ही कर देता हूँ। 45 में से 5 गए तो बचे कितने? 40। क्या 8 से 40 डिवाइड होते हैं क्या? आप बोलोगे जी हाँ होते हैं। वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 45 डिवाइड होते हैं किससे? 8 से। जब शेषफल 5 बचता है तब, तो यानी कि अगर 45 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, शेषफल कितना हो जाएगा? 5। लेकिन 11 से भी तो मतलब 14 से भी तो डिवाइड करना है। तो आप देखो कि जब 45 में से 11 में माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 34। मेरे पास क्या बचता है? 34। के 34 14 से डिवाइड होता है कि? आप बोलोगे जी नहीं, तो 45 आपका खत्म। अब देखो 5 में 53 में से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचते हैं 48। तो क्या 8 से 48 डिवाइड होते हैं कि? आप बोलोगे जी हाँ होते हैं। अब 53 में से जब मैंने 11 माइनस किए हैं तो बचे 42। क्या 42 14 से डिवाइड होता है क्या? आप बोलोगे जी हाँ होता है। तो अब दूसरे ऑप्शन मत चेक करो, क्योंकि ये आपका आंसर आ चुका है। अगर ये आंसर आ चुका है और कोई दूसरा भी अगर ऐसे डिवाइड हो रहा होगा तो हमें सबसे छोटा नंबर देखना होगा। तो और कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? 53 इसका आंसर राइट होगा। ये देखिएगा और आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका और नेक्स्ट। फिर इसमें भी बोला है, मैं बोल तो रहा हूं आपको बिल्कुल ओरल ही समझा दूंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को। मैं और जूम कर देता हूं यहां पर आपके क्वेश्चन को। ये मैंने और जूम कर दिया है क्वेश्चन को, और अच्छे से देखो आप। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 5, 6, 7 बचे। आप मुझे बताओ यदि 9 से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 9 से डिवाइड कर रहे हो, शेषफल 7 बच रहा है, अर्थात डिजिट सम क्या? 7 शेषफल 7 डिजिट सम, 5 शेषफल 5 डिजिट सम, 3 शेषफल 3 डिजिट सम, 9 के कंडीशन में, 9 के कंपेयर में। तो यहाँ पे जब 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 7 आता है। इसका मतलब डिजिट सम भी क्या होता है? होना चाहिए 7 होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल दूं कि 9 को काउंट नहीं करते, ये 9, ये 9, ये नहीं, 7 और 2 9 होते हैं, तो इसका डिजिट सम तो पूरा 9 है। हमें तो चाहिए 7। 9 9 9, 7 और 4 11 का मतलब डिजिट सम 2। तो इस सारे के सारे 9 बन रहे हैं और 7 यहाँ पर डिजिट सम बन रहा है। सारे के सारे 9 बन रहा है, 7 डिजिट सम बन रहा है। यानी कि ये और ये दोनों में से हमारा एक आंसर हो सकता है, एक आंसर हो सकता है। लेकिन एक बात और देखो कि जब आप 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचता है? 4 शेषफल बचता है। तो ये 6 से डिवाइड कर रहे हो
और शेषफल भी सम बच रहा है। इसका मतलब कोई भी एक संख्या 6 से डिवाइड होती है और शेषफल जब क्या बचता है। चलो ठीक है, एक बात बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो आप कि जब 97 में से 4 जाएंगे आपके तो 93 बचेंगे। क्या 93 यानी कि जो 93 जो है क्या सम है? क्या नहीं है। तो ये नंबर सम नहीं है और 6 से डिवाइड करने का रूल यही कहता है कि सम होना चाहिए वो नंबर। अगर 4 में डिवाइड कर देता, 4 में माइनस कर देता हूँ 90 में से, तो आपके बचेंगे 86 और 86 सम है। इसका मतलब राइट आंसर ये फोर्थ वाला आपका हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखना होगा। देखो अब मैं बोल रहा हूँ आपसे क्वेश्चन में ओरल ही क्वेश्चनों को करवा दूंगा, पेन की आपको आवश्यकता नहीं लगने दूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में आपको मैं ओरल ही करवा रहा हूँ बिना पेन से। आपको वहीं स्क्रीन पर करना है सोल्व, स्क्रीन पर करना है, स्क्रीन पर सोल्व, कि भाई देखो ये कंप्यूटर चल रहा है तो हमें स्क्रीन पर कैसे सोल्व करना है। भाई पेन की कोई आवश्यकता ही नहीं लगनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं टाइम मेकिंग, टाइम बचत करना। मैं आपको सिखा दूंगा। ये तो भैया आपकी पहली वीडियो दूसरी वीडियो है ये आपकी। अगर देखना आपको, अगर 1 महीने अगर मेरे से आप जुड़ गए ना, तो मैथमेटिक्स में मैं क्या स्पीड देने वाला हूँ आप भी याद रखोगे मुझे, और मालवा स्टडी चैनल को छोड़ के जाने की आपकी इच्छा नहीं होगी। और दोस्तों को भी आप बहुत ज़्यादा बताओगे कि इस चैनल पर बहुत बेस्ट स्टडी होती है, कॉन्सेप्ट लेवल पर होती है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को बहुत बेस्ट सोल्व करवाया जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18, 36, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 8 शेषफल बचे। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, फिर 18 से डिवाइड करना है मुझे, यानी कि 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि 18 डिवाइड किससे होते हैं? 9 से डिवाइड होते हैं। और शेषफल कितना बचवाना चाह रहा है ये? 8। तो डिजिट सम भी 8 होगा कि नहीं होगा? कि मास्टर जी आपने तो मौज कर दी। अब तो क्या है कि क्वेश्चन हम करना सीख गए, अब तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो आप 8 डिजिट सम बचना चाहिए। डिजिट सम कितना? 8। 9 9 और 4 8। अच्छा, डिजिट सम तो पहले ऑप्शन के भी 8 बन रहे हैं। 9 9 6 4 10, इसके तो 1 बन रहा है। 9 9 6 4 10, इसका तो 1 बन रहा है। 9 9 8 4 12, इसके 3 बन रहा है। इसका मतलब मास्टर जी, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया क्या? आप बोलोगे कि हमारा पहला ऑप्शन राइट है, तो मैं भी बोलूँगा कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप कॉन्सेप्ट को सीख गए हो, तो पहला ऑप्शन इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हो, आप बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हो। चलिए आइए, इस क्वेश्चन की कटिंग वहाँ पर नहीं हो पाई है, यानी कि मिस्टेक हो गई है, तो यानी कि लेकिन क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन का ऑप्शन तो सही है पहला नंबर का आंसर, लेकिन जो सही बताने वाला जो क्वेश्चन रह गया है, मेरे से छूट गया है। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 3 से विभाजित करना है हमें। क्या करना है? 3 से विभाजित करना है। तो हमें देखना है, यदि ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। चलो मैं पेन से, बिना पेन से करवाता हूँ। ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित है, p प्लस क्यू का न्यूनतम मान बताना है, सबसे कम से कम मान बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 से डिजिट मतलब 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? 3 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि डिजिट सम 3 या फिर 6 या फिर 9 आ जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सबको जोड़ लेता हूँ कि 7 और 5 12, 8 20, 20 9 29, 29 5 34, 34 का मतलब क्या? तो 34 का मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, 34 का मतलब क्या होगा। देखना पेन यहाँ पर देखना, यहाँ स्क्रीन के नीचे देखना। 34 कितने? 34। 34 का मतलब 7 हो रहा है। 34 का मतलब क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अब आपको मुझे बताओ कि कम से कम क्या जोड़ दूं कि भैया 9 बन जाए। आप बोलोगे भाई 2 जोड़ दो मास्टर जी, 9 बन जाएंगे। यानी कि इसका आंसर कितना होगा राइट?
आप बोलोगे भाई 2 होगा। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप आगे आंसर देखो क्या आने वाला है। तो भाई देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 14 से डिवाइड होगी, 30 से डिवाइड होगी, 42 से डिवाइड होगी। तो ऐसी कौन सा नंबर जो 30, 42 और 14 से डिवाइड हो जाए। तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे पास 30 है, इसका मतलब 0 तो उसके पास होना ही चाहिए। इसका मतलब थर्ड नंबर के ऑप्शन में 0 नहीं है, तो वो ऑप्शन तो भैया कैंसिल आउट हो गया। अब 30 में 3 मौजूद है कि नहीं, 3 धाम 30। तो मैंने जस्ट अभी बताया हूं कि 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि डिजिट सम 3, 6, 9 होना चाहिए। मास्टर जी ये क्या कर दिया आपने, आप तो क्वेश्चनों को और भी आपने इजी कर दिया। तीसरा नंबर का ऑप्शन तो वैसे ही खत्म कर दिया था आपने कि भैया देखो 9, 8 और 8 16 का मतलब तो 7 होता है। अब देखो 9, 8, 7 15 का मतलब डिजिट सम 3 होता है। 9, 8, 7 मतलब 15, यानी कि ये 2 ऑप्शन राइट आंसर आपके दे रहे हैं। लेकिन भाई आपको ये 3 से राइट आंसर 2 दिए, अब 14 से देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 7 से डिवाइड कर दूं क्या मैं, जो नंबर 14 से डिवाइड होगा वो तो 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल 14 है। तो आप देखो कि भाई 14 सत्ते 98 होते हैं, 7 एकम 7 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये ऑप्शन 7 से डिवाइड हो गया, ये ऑप्शन 3 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमारा पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चनों को बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब आगे वीडियो में मिलने वाले हैं हम, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, मज़े नहीं आएंगे। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ये आपको घर से करके लाना है। एलसीएम एचसीएफ भले ही हो, एलसीएम एचसीएफ भले ही हो, लेकिन मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है आपको, उसी ही हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको छापना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।